हेलो दोस्तों, RM360 में आपका स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि से आप लोगों का तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। अभी जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा था, इस टाइम को आप ऐसे ही बर्बाद मत कीजिए, इसका सही उपयोग कीजिए, आपका सक्सेस होगा। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे फिजिकल मेटलर्जी का, जो स्टार्ट किए थे सिलेबस से। फिजिकल मेटलर्जी में हमने पिछले जो लेक्चर दे चुके हैं उसमें कुछ वीडियो डाले हैं जो आयरन मेकिंग, और लास्ट वीडियो जो डाले हैं उसमें हम बताए हैं पोरोइटोक्टोइड फेराइट क्या है, पोरोइटोक्टोइड सीमेंटाइट क्या है। तो उसको आप जाके देखिए, अच्छे से समझाए हैं। अभी जो हम लोग नया टॉपिक लेने वाले हैं उसमें है हम लोगों का लीबर रूल। जी हाँ, लीबर रूल पढ़ाने वाले हैं। इसमें देखेंगे लीबर रूल का एप्लीकेशन क्या है, लीबर रूल से कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए वीडियो को विलंब न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं लीबर रूल। लीबर रूल हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें बताता है कि ऐसे जो फेज प्रेजेंट रहता है, या तो आप आयरन कार्बन डायग्राम में देखिए, या फिर हम लोग पढ़ेंगे जो फेज डायग्राम, तो उसमें सॉलिड लिक्विड फेज जो रहता है उसका डिटर्मिनेशन किया जाता है लीबर रूल की हेल्प से। तो अभी हम लोग देखते हैं लीबर रूल का डिफिनेशन क्या कहता है। लीबर रूल state that the relative amount of phase present in binary phase diagram can be calculated at particular temperature। पार्टिकुलर टेम्परेचर यानी कि लीबर रूल स्टेट दैट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ फेज प्रेजेंट इन बाइनरी फेज डायग्राम कैन बी कैलकुलेटेड एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो लीबर रूल जो यूज होता है वो बाइनरी एलॉय के लिए होता है। बाइनरी फेज डायग्राम जो होता है उसमें आप उसका फेज कितना परसेंट फेज है, कितना, उसको आप डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग समझने के लिए लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। यहाँ पे जिस पॉइंट में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फेज, जैसे कि आपको बोला गया कि 0.2% कार्बन पे आप परलाइट और सीमेंटाइट कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ फलक्रम लिया जाता है। जिस पॉइंट में किया जाएगा उस पॉइंट पे फलक्रम का यूज किया जाता है, इसे फलक्रम पॉइंट बोला जाता है। तो ये टोटल ए बी जो है वो लीवर आर्म लेंथ है। ए बी इजकल टू लीवर आर्म लेंथ। लीवर आर्म लेंथ है, सी फलक्रम है, सी फलक्रम हो गया। अभी जो फ्रैक्शन मेरा डेरिवेशन निकलेगा वो इसी से निकलेगा हम लोग का। तो फ्रैक्शन हम लोग का क्या कहता है, द फ्रैक्शन ऑफ डिटरमाइंड
डिटरमाइन फेज, जिस फेज को हम लोग मतलब डिटरमाइन करेंगे उसका बोल रहा है द फ्रैक्शन ऑफ डिटरमाइन फेज इज determined phase is given by the ratio opposite arm by total length of lever arm। ये होता है। तो इसमें देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है। ये बोल रहा था फ्रैक्शन ऑफ डिटरमाइंड फेज इज गिवन बाय द रेशियो ऑपोजिट आर्म बाय टोटल लेंथ ऑफ आर्म। हम लोग अगर यहाँ पे मान लो बी पॉइंट में कुछ है, यहाँ मान लो सीमेंटाइट है, यहाँ परलाइट है, तो अगर हम लोग को बी पॉइंट जो सीमेंटाइट है यानी बी पॉइंट का रेशियो फ्रैक्शन करने बोल रहा है, तो फ्रैक्शन ऑफ बी का क्या होगा, यानी उसका अपोजिट आर्म लेना है। तो अपोजिट आर्म क्या होगा, अपोजिट आर्म लेना है तो बी माइनस सी बटा बी माइनस ए। सॉरी, यहाँ बी माइनस यहाँ ए होगा, बी माइनस सी नहीं होगा, बी माइनस ए। टोटल लेंथ क्या हो रहा है, बी माइनस ए। सेकेंड, अगर आप ए पॉइंट का फ्रैक्शन ज्ञात करते हैं, फ्रैक्शन को निकालते हैं, तो क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ ए सी माइनस ए बटा बी माइनस ए। ये आप लोग, ये हो गया आपका ए पॉइंट का। ये ऑपोजिट साइड लिए हम फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी ये साइड का निकालना है तो हमको इस साइड का लेना है। तो यहाँ पे मैं डेरिवेशन बता दिया कैसे इसको लेना है। एक हम लोग एग्जांपल भी लेते हैं, तो देखते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। देखो, हम लोग अगर सॉलिड लिक्विड का अगर एग्जांपल लेके देखें तो वहाँ पे कैसे आप करते हैं। ये लिक्विड हो गया, ये सॉलिड हो गया। यहाँ पे होता है क्या, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया। यहाँ पे मेरा फलक्रम है, यहाँ पे मेरा फलक्रम है, यहाँ लिक्विड है, ये लिक्विड लाइन को टच करा तो ये लिक्विड है, ये मेरा सॉलिड लाइन को टच करा, ये सॉलिड है। तो यहाँ पे मेरा फलक्रम पॉइंट रहेगा, इसको मान लेते हैं सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है। अगर मान लो हमको सॉलिड का निकालना है, ये सॉलिड का निकालना है, तो सॉलिड का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपोजिट साइड को लेना पड़ेगा, यानी एस माइनस सी बटा एस माइनस एल। ये हो गया सॉलिड का फ्रैक्शन निकालने के लिए। दूसरा, अगर हम लिक्विड का निकालेंगे, लिक्विड का, तो इसका अपोजिट लेना है, तो सी माइनस एल
बट्टा S माइनस L, ये हो गया। तो अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर हम वर्क फाइंड आउट करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, तो ये रेशियो हमको याद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं बन पाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग का आयरन कार्बन डायग्राम से अभी एग्जांपल लेंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है कि कैसे ये जो इसका डिफिनेशन है और फ्रैक्शन रेशियो जो डिटरमाइन किए वो आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके ही आप एग्ज़ाम देने जाओगे, उसमें सॉल्व करके ही जाना, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि मेटलर्जी का जो हम लोग का क्वेश्चन रहता है, तो वहाँ पे उतना हम लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ना नहीं रहता है, तो थोड़ा बहुत जो भी जहाँ भी मिल रहा है वो आपको पूछेगा, और पूछता ही है। मैं एग्ज़ाम में बैठ चुका हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो आप मेरे पर फुली ट्रस्ट होके आप जाइएगा एग्ज़ाम में, आपको क्वेश्चन मिलेगा और आप सॉल्व भी कर लीजिएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ फेराइट एंड परलाइट, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ फेराइट एंड परलाइट in 0.2% carbon steel, in 0.2% carbon steel can be found with the help of this rule, found with the help of this rule। तो क्वेश्चन यही है, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ फेराइट एंड परलाइट इन 0.2% कार्बन स्टील कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ दिस रूल, यानी कि लीवर रूल से आपको फाइंड करने बोल रहा है। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आर्म, लीवर आर्म आपको बनाना है। यहाँ पे आपका फेराइट और परलाइट निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग फेराइट का डिटरमाइंड बाउंड्री लीजिएगा, तो कितना 0.2 है, 0.2 है। तो इधर हम लोग लेते हैं 0.8%, जहाँ 100% 8% लेते हैं, जहाँ 100% परलाइट का बाउंड्री है, 100% परलाइट का बाउंड्री है। इधर हम लोग लेते हैं 0.025%, जिसमें फेराइट का 100% फेराइट का बाउंड्री है। यहाँ पे फलक्रम है, जहाँ पे 0.2% कार्बन, यहीं से निकालने बोल रहा है। तो इधर हम लोग का फेराइट है, इधर परलाइट है। हम लोग को निकालने बोल रहा है फेराइट कितना फेराइट जो है वो वेट परसेंट में कितना है और परलाइट कितना है, कार्बन परसेंटेज 0.2 में। तो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो पहले हम लोग फेराइट देखते हैं। फेराइट तो यहाँ इसका ऑपोजिट साइड लेना है, यानी 0.8 माइनस 0.2 बटा 0.8 माइनस 0.025। अगर आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज 100 से इंटू करना पड़ेगा, 100 से इंटू। उसके बाद अगर काट छाट के निकालोगे तो इसका निकलेगा 77.4% फेराइट। और आप अगर परलाइट को डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो 100 से इसको
माइनस करके निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूला से निकालना है तो फार्मूला से निकालने के लिए परलाइट परसेंटेज ऑफ फेराइट, इधर परसेंटेज ऑफ परलाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, परलाइट का निकालना है, यानी कि परलाइट का निकालना है तो इसका ऑपोजिट साइड का आर्म लेना है। ऑपोजिट साइड का आर्म लेगा तो 0.2 माइनस 0.025 0.2 माइनस 025 बटा 0.8 माइनस 0.025, ये हो गया। इंटू 100 से आपको मल्टीपल करना है, इंटू 100 से आपको मल्टीपल करना है। तो काट छट के आपका आने वाला है 22.6%। ये आपका परलाइट का निकला। और इधर आपका निकला था नहीं, हाँ उधर परलाइट का, इधर फेराइट का। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, कोई हार्ड क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसी को अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं तो पक्का है आपका क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको समझ में उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोइटोक्टोइड सीमेंट, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोइटोक्टोइड सीमेंटाइट क्या है, इससे पिछले वाला वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि से प्रोइटोक्टाइड सीमेंटाइट और प्रोइटोक्टोइड फेराइट के बारे में अगर आप देखे नहीं है तो पिछला वीडियो जाके देखिए, समझ में आ जाएगा। तो प्रोइटोक्टोइड सीमेंटाइट एंड परलाइट इन ए स्टील कंटेनिंग प्रोइटोक्टोइड सीमेंटाइट एंड परलाइट in a steel containing 1.2% carbon can be calculate चलो कैलकुलेट करते हैं इसका। द्वारा द रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोइटोक्टाइड सीमेंटाइट एंड परलाइट इन ए स्टील 0.2% कार्बन कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर हम लीवर आर्म बनाएंगे। यहाँ फुलक्रम है, यानी कि कितना परसेंट, 1.2%। इधर बाउंड्री लाइन लेंगे, सीमेंटाइट निकालने बोल रहा तो 6.67%, 100% सीमेंटाइट बाउंड्री। इधर लेंगे तो इधर पे क्या लेंगे, परलाइट बोल रहा था 0.8% लेंगे, जहाँ 100% परलाइट बाउंड्री है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है किसको, परलाइट को हम कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ परलाइट क्या हो, ऑपोजिट साइड लेना है, यानी कि 6.67 माइनस 1.2 बटा 6.67 माइनस 0.8 इंटू 100। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको काट छट के आने कितना आएगा, कितना ना 93.2 इतना आएगा। ये परसेंटेज ऑफ परलाइट। अब परसेंटेज ऑफ प्रोइटोक्टाइड सीमेंटाइट, परसेंटेज ऑफ सीमेंटाइट जो प्रोइटोक्टाइड सीमेंटाइट है वो निकालना है। तो
पर लाइट निकाले तो उसका अपोजिट साइड 6.67 इंटू 6.68, चलो ठीक है। पर लाइट निकाले तो हमको अपोजिट साइड लिया। अब हम सीमेंटाइट निकाल रहे थे, इसका अपोजिट साइड लेंगे, परसेंटेज ऑफ सीमेंटाइट। तो 1.2 माइनस 0.8 बटा क्या हुआ 6.67 माइनस 0.8 इंटू 100। आप इसको काट छाट के लिख सकते हो 6.8%। तो ये परसेंटेज ऑफ सीमेंटाइट हुआ। ये दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। तो लीवर रूल पहले तो हम बता दिए क्या है। इसका एप्लीकेशन भी यही है कि फेज डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लीवर रूल का डिफिनेशन बता दिया, उससे ड्राइव करके समझा दिया कैसे इसको ड्राइव करना। नंबरिकल क्वेश्चन भी बताया इससे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर जब हम लोग पढ़ेंगे फेज डायग्राम, उस समय एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन लेंगे जो फेज डायग्राम का होता है, सॉलिड और लिक्विड, कॉपर, निकल, उस समय भी दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन बनाएंगे नंबरिकल। तो अभी के लिए उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके लिए आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और हाँ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। नहीं कमेंट कीजिएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, आपको इसमें वीडियो में किस तरह का सुधार चाहिए, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और हाँ चैनल में सारे वीडियो आप तभी देख सकते हैं जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगला वीडियो को। इसीलिए वीडियो को दबा के शेयर कीजिए ताकि हर वो ज़रूरतमंदों को मिल सके जिसको एक्चुअली में ज़रूरत है, जो चाहता है कि नहीं मैं तैयारी करना चाहता हूँ लेकिन उसको सुविधा नहीं मिल रहा, प्रॉपर कोर्स नहीं मिल रहा। आपको पता ही है मेटलर्जी का कहीं भी आप जाइए कोर्स नहीं, DRDO का आपको कोर्स कहीं मिलेगा कि आओ हम आपको कोर्स देते हैं DRDO जो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं, आपको खुद इसमें अरेंज करके बना के नोट्स बना के पढ़ना पड़ेगा। और जी हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं उसका आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो आपको दिक्कत होगा, जब यदि आप नोट्स नहीं बनाओगे तो उस समय आपको क्विक रिवीजन का ज़रूरत पड़ता है। तो आप नोट्स बनाइए अच्छे। मैं कुछ ज़्यादा लैंग्वेज लिखा नहीं रहा, सिर्फ आप देखोगे उसको तो समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज बहुत होता है, जैसे पिछला वाला में बताए थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोड हाइपरइलेक्ट्रोड, तो उसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा भी नहीं लिखा था, सिर्फ डायग्राम से समझाने की कोशिश किया था। तो आप अगर सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लैंग्वेज आप खुद से बना के लिख सकते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम में, लेकिन मेरा फोकस है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कैसे एग्ज़ाम निकालना है, जो मैं एग्ज़ाम के बारे में निकालने के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आप बी केयरफुल, बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, मेरा उम्मीद है। और अभी जो सिचुएशन चल रहा है इसको आप वेस्ट मत कीजिए, इसको आप सही उपयोग कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा। तो इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।